parents are watching me and they are feeling so proud that I am standing here and saying all things to you that no degree can give you this moment. सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र, खासकर रमजान और उसके साथ उनके बारे में जानकारी के लिए एडमिशन के लिए शुरुआत जी आपने शुरुआत की है स्कूल की। कितने यानी कि जो इसमें क्लासेस लगेंगी वो कितने से लेकर कितने तक लगेंगी, स्टाफ कहाँ का रहने वाला है और क्या सोच करके आपने स्टार्टअप किया है? यहाँ जो क्लास स्टार्ट होंगी 0 से लेकर 9th क्लास तक हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और जितना भी यहाँ स्टाफ है, चाहे वो फर्स्ट क्लास से UKG LKG से जो भी हो, सारे के सारे टीचर हमारे केरला के A to Z स्टाफ केरला के। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि मेवात शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, लेकिन मेवात इलाके के युवाओं को, मेवात इलाके के बच्चों को और मेवात के भविष्य को शिक्षित बनाने के लिए अब डॉक्टर सलीम, यानी कि यूं कहें कि डॉक्टर सकूनत के जो पति हैं डॉक्टर सलीम, उन्होंने सिकरावा से पुन्हाना वाले रोड पर रहेड़ा गांव में उनके स्कूल का नाम है एस्पायर ग्लोबल स्कूल, जो कहीं ना कहीं लगातार आज उसकी ओपनिंग हुई है, जिसमें मेवात इलाके के सभी राजनेताओं ने शिरकत की है। इलाके के जिम्मेदार लोगों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। खैर, इसमें आप एडमिशन कैसे करवा सकते हैं, कैसे कैसे पढ़ाई होगी और आने वाले समय में डॉक्टर सलीम का क्या कुछ एम है, यानी कि उनकी सोच क्या है मेवात इलाके के बच्चों को और बेहतर शिक्षा देने के लिए। हमारे साथ में डॉक्टर सलीम है, इसके अलावा हमारे साथ में स्कूल के प्रिंसिपल है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुबशिर फ्रॉम केरला। मोहम्मद मुबशिर केरला से हैं और केरला का नाम जब भी आता है तब एक दिमाग में छवि बनती है कि केरला जैसी पढ़ाई पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। केरला का स्टाफ आपके पास रहने वाला है डॉक्टर सलीम जी। जी जी। तो आपने शुरुआत की है स्कूल की। कितने यानी कि जो इसमें क्लासेस लगेंगी वो कितने से लेकर कितने तक लगेंगी, स्टाफ कहाँ का रहने वाला है और क्या सोच करके आपने स्टार्टअप किया है? यहाँ जो क्लास स्टार्ट होंगी 0 से लेकर 9th क्लास तक हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और जितना भी यहाँ स्टाफ है, चाहे वो फर्स्ट क्लास से UKG LKG से जो भी हो, सारे के सारे टीचर हमारे केरला के A to Z स्टाफ केरला के। और हमने ये शुरुआत एक ऐसी पहल के लिए हमने कदम उठाया है, क्योंकि हमारा ये बिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है और हमारे जैसे लोग अक्सर करके हमारे राजनेता हो, चाहे बाहर से लोग आए हुए हों, वो सब कहते हैं भाई मेवात एक बिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में हम इसमें इसी की पहल को, इस वर्ड को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ अच्छा हमने स्टाफ हायर किया है ताकि हमारे मेवात को पिछड़ा क्षेत्र का नाम हटा करके एक अच्छा क्षेत्र के नाम से इसका नाम लिया जाए। और हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के, जिनके लिए स्कूलों में दूरी दूरी पे जो स्कूल खुले हुए हैं, जो ये सुविधाएं नहीं है, पहली बार मेवात में ऐसा ये स्टाफ केरला का होगा, जो कि एक अच्छे सहयोग से और हमारे इनके सहयोग से हम इस मेवात के पिछड़े हुए क्षेत्र का नाम को खत्म करके बच्चों को शिक्षा दे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर सलीम साहब, ये बताएं कि आप लोगों ने केरला का स्टाफ क्यों चुना है, जबकि मेवात से बाकी अन्य जगह से लोग स्टाफ लेकर आते हैं, लेकिन केरला क्यों चुना गया? केरला का मैंने इसलिए चुना क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं चौधरी रमजान, वो समाज सेवी मेवात में भी उनका नाम है। उन्होंने भी एक स्कूल अपना ऐसे नूह में स्टार्ट किया। वो मेरे पास आए और केरला का हमने और नाम सुना है कि केरला में टॉप नंबर की पढ़ाई होती है और वहाँ क्वालिफाइड है सारे, और वहाँ की जो शिक्षा पे नंबर 1 का वो राज्य है। इसीलिए हमने वो केरला के सतर पे ही हम यहाँ शिक्षा देंगे और शिक्षा दिलाने का काम करेंगे, और ताकि हमारा भी ये मेवात क्षेत्र एक केरला की तरह ही आगे बढ़े। जी। अच्छा, एक सवाल और आपसे ये है कि अमूमन देखा जाता है कि स्कूल खोलते हैं तो मोटी रकम वसूली जाती है, तो जब जैसे आपने आप थीम लेके चल रहे हैं कि मेवात के युवाओं को शिक्षित बनाना है, मेवात के बच्चों को बेहतर बनाना है, ऐसे में यहाँ की जो फीस प्रोसेस है
फीस की प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है? हमारी जो फीस की प्रक्रिया है वो जितने भी हमारे यहाँ स्कूल से जो लोग सबसे कम फीस हमारी होगा और शिक्षा ज्यादा पैसे कम। हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं है, हमारा मेन मकसद अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है। और जो हमारे यहाँ केरला का स्टाफ है 24 घंटे यहाँ रहता है। चलिए, यहाँ पे और क्या फैसिलिटी है? जैसे बस की यानी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होती है, या फिर यूं कहें कि वहीं पे ही बच्चे रहते हैं, उनकी सुविधा वहाँ रहती है? तो हम ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा होगी, लेकिन आने वाले समय में कुछ ही समय बाद हम यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा देंगे। अभी हॉस्टल की सुविधा नहीं है, वैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। हमने हॉस्टल की भी सुविधा हमारे यहाँ स्टार्ट समझो। ठीक है, अगर कोई एडमिशन कराना चाहता है तो कोई फोन नंबर है आपका, कोई आपसे संपर्क करना चाहे, आपसे बातचीत करना चाहे, क्या नंबर? नंबर वो कौन सा है? नंबर that we can provide later. ठीक है, कोई नहीं। हमारे साथ में प्रिंसिपल है मुबस्सिर। ठीक है, मुबस्सिर है। तो मुबस्सिर ये बताइए कि कहाँ से रहने वाले हैं और कितने टाइम से आप मेवात में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? Actually, I'm not comfortable with Hindi. Okay. Sir, still I will try. हम नूह में स्कूल चला रहा है अभी, जैसे सर बोला है, स्कूल से सारे स्टाफ बाहर से है। हमको स्टाफ से है केरला से, ठीक है, कश्मीर है, यूपी है, बिहार है, दिल्ली से भी स्टाफ है। ये सब बाहर का स्टाफ पढ़ाने में इनका आउटकम ऐसा मिलता है कि हमारे स्कूल एक मिनी इंडिया है। स्कूल के अंदर में बच्चों को पूरा हिंदुस्तान एक्सप्लोर कर सकता है। कश्मीर के एक फैकल्टी सोशल साइंस पढ़ाते हैं तो एक बच्चा को कश्मीर का कल्चर पूरा मिलता है, केरला से पढ़ाता है तो केरला का कल्चर मिलता है। तो एक बच्चा जहाँ बाहर के साथ काम करता है, पढ़ाता है, वहां पढ़ाएगा तो उसको पूरा इंडिया का कल्चर पहले मिल जाएगा, उससे उनको बेनिफिट भी है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हेन for example a staff is coming from Kerala, of course the Keralite will not be comfortable with Hindi, so the Keralites are compelled to speak in English because उनको हिंदी आता नहीं है, they are comfortable, so the Keralites will communicate or any of the faculties will communicate in English, and the students automatically, unconsciously, not consciously, unconsciously they will learn the English and they will be comfortable with the language English within just a short period, just 3 to 4 months. Within 6 months all students can understand English, and after that they can go and they can speak in English fluently. So that is our goal, that is our aim, that's what happening. So global, I mean Aspire Global School, its motto is simple: where education meets global citizenship, where education, शिक्षा meets global citizenship. So यहाँ पढ़ने से हमारा मकसद ये है कि बच्चों ओवरऑल डेवलपमेंट है, सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं है। हमारे प्रोग्राम में देखा होगा, उसमें बच्चों स्पीच कर रहा था, स्पीच हिंदी, उर्दू, अरबिक स्पीच आप सुना होगा, और इनका डांस, सब ऐसा एक्टिविटीज होता है, और मुशायरा अभी जो चल रहा है वो मुशायरा है। ये सब के लिए बच्चों को तैयार करना। अभी 2 हफ्ते पहले हमारे स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स मीट था, जहाँ गस्ट था, नूह का SHO, वो अदर पुलिस ऑफिसर थे वहाँ। ये सब बोला है कि स्पोर्ट्स में हम ज्यादा फोकस देगा तो जो बच्चा एकेडमिक्स में वीक है उनको अप्रिसिएशन मिलेगा, वो आगे आएगा। वो हमारा एक्सपीरियंस है। जो बच्चों एकेडमिक्स में बहुत वीक थे लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे थे, बहुत तेज थे जंपिंग ये सब में, तो उसको अप्रिसिएशन ज्यादा मिला तो बहुत आगे आ गया। सो दैट इज आवर फोकस। ठीक है, देखिए इनका साफ तौर पर कहना यह है कि हमारा मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि उनका बेस मजबूत करना है। बच्चों का बेस मजबूत होगा तो वो कहीं पर भी मार नहीं खाएंगे। अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेहतर शिक्षा पाना चाहते हैं और सस्ते दामों में अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं तो आकर के आप एस्पायर ग्लोबल स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन दिला सकते हैं। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।